देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने ट्यूरिंग मशीन में सीखा था पहली वीडियो में कि किस तरह से ट्यूरिंग मशीन के थ्रू हम किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा रहे हैं और रिजेक्ट हो रही है। कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी गिवन ट्यूरिंग मशीन के थ्रू और कौन सी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी, तो ये सब सीखा था। अब हम सीख रहे हैं थोड़ा सा डिजाइनिंग पार्ट सीखते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, डिजाइन ए ट्यूरिंग मशीन ओवर 1 comma b which can compute concatenation function over summation। ओवर जो इनपुट है वो तो हमारी क्या है 1 है, और साथ में जो b जो दिया हुआ है ये क्या है ब्लैंक सिंबल है। इफ ए पेयर ऑफ वर्ड्स w1 is equal to 1 1 and w2 is equal to 1 1 1 is the input separated by blank, the output is w1 w2। यानी अब की बारी हमें कोई भी दो स्ट्रिंग है, W1 में कुछ भी हो सकता है लिखा हुआ, W2 में भी कुछ भी हो सकता है लिखा हुआ, लेकिन यहां पे हमने फॉर एग्जांपल मान लिया 1 1 1 1 1 क्योंकि जो इनपुट है उसमें केवल क्या है 1 है। तो देखिए यहां मैं थोड़ा सा आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूं, इसका मीनिंग क्या है। बेसिकली यदि ये हमारी टेप है, ठीक है, तो इस टेप में क्या है हमारे, सपोज कीजिए ये ब्लैंक है और इधर भी बहुत सारे ब्लैंक होंगे। फिर ये वर्ड है हमारा W1 स्ट्रिंग क्या है 1 1, तो हमने यहां लिख लिया सेपरेटेड बाय ब्लैंक सिंबल B। उसके बाद फिर क्या है 1 1 एंड 1, उसके बाद फिर क्या होगा ब्लैंक होगा, और फिर आगे भी ब्लैंक ही होंगे। तो ये बेसिकली हमें क्या करना है, ये यदि हमारा टेप सिंबल पे इस तरह से कोई दो स्ट्रिंग लिखी है सेपरेटेड बाई बी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आउटपुट में क्या करना पड़ेगा, इस बी को जो ब्लैंक बी है सेपरेटेड बाई, जो कि सेपरेट कर रहा है W1 को और W2 को, और तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको कॉन्कैटिनेट करना है। कॉन्कैटिनेट करने का जो मतलब है वो क्या हो गया, ये जो बीच वाला ब्लैंक है इसको 1 में कन्वर्ट करेंगे, और जो लास्ट वाला 1 है इसको ब्लैंक में कन्वर्ट करेंगे। फिर से समझ लीजिए लॉजिक क्या होगा। देखिए क्योंकि कंप्यूटर को तो ये नहीं पता है कि ये बीच वाला ब्लैंक है, तो कंप्यूटर ने कहां से स्टार्ट किया, सपोज कीजिए इनिशियल स्टेट मेरी Q0 है, तो मैंने 1 से स्टार्ट किया, ठीक है, इस 1 को रीड किया 1 का 1 ही रहे, फिर इस 1 को रीड किया 1 का 1 ही रहे, ठीक है। जैसे ही उसने बी सिंबल पढ़ा, जैसे ही उसने ब्लैंक सिंबल पढ़ा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ब्लैंक सिंबल आया है ये सेपरेट कर रहा है W1 और W2 को, तो इसको इमीडिएटली वो किस में कन्वर्ट कर दे, 1 में कन्वर्ट कर दे, और कर्सर का मूवमेंट, हेड का मूवमेंट राइट डायरेक्शन में हो जाए। तो फिर इस वाले 1 पे आ गए, ठीक है, फिर से ये 1 आ गया, फिर से कुछ भी नहीं हो, फिर से ये 1 आया कुछ भी नहीं हो, फिर से ये 1 आया कुछ भी नहीं हो, क्योंकि कंप्यूटर मशीन को तो ये पता नहीं होगा ये लास्ट 1 है। हमें बोर्ड पे देख रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि ये लास्ट 1 है, लेकिन कंप्यूटर कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि ये लास्ट 1 है। तो जैसे ही वो इस बी को रीड करेगा तो उसको पता लग जाएगा इससे पहले वाला जो सिंबल है वो लास्ट 1 था। तो यहां पे जैसे ही बी को रीड करेगा कर्सर का मूवमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाए, और इस वाले 1 को वो बी में कन्वर्ट कर दे, और फिर वो फिर से मूव करता हुआ वापस कहां आ जाए, फर्स्ट वाले 1 पे आ जाए, और वहां पे जो है फाइनल स्टेट में एक्सेप्ट हो जाए। तो देखिए बेसिकली मैं किस तरह से कर रहा हूं, इसको ये सोच के देखिए कि यदि मैं सपोज कीजिए मैंने क्या लिया, मेरी स्टेट क्या है, इनिशियल स्टेट मैंने लिया Q0 पे मैंने लिया इनपुट 1, ठीक है। Q0 पे जैसे ही 1 मिला, Q0 की स्टेट क्या रहे, सेम रहे, Q0 ही रहे, या ऐसे लिख सकते हैं 1 का 1 ही रहे, 1 का 1 ही रहे, कर्सर का मूवमेंट राइट डायरेक्शन में हो, और स्टेट मेरी क्या रहे Q0 ही रहे। तो 1 R Q0 मैंने ऐसे लिख लिया। 1 R Q0 का मतलब क्या है, इस 1 का 1 ही रहे, हेड का मूवमेंट राइट डायरेक्शन में हो जाए, और नेक्स्ट स्टेट मेरी Q0 ही रहे। अब देखिए इस वाले 1 को रीड किया, फिर इस वाले 1 को रीड किया, तब भी यही होगा। फिर जैसे ही इस B को रीड करे, यानी Q0 पे जैसे ही ब्लैंक सिंबल को रीड करे, तो ब्लैंक को किस में कन्वर्ट कर दे, 1 में कन्वर्ट कर दे, कर्सर का मूवमेंट, हेड का मूवमेंट राइट डायरेक्शन में हो जाए, और नेक्स्ट स्टेट मेरी Q1 हो जाए।
यहाँ पे मैंने स्टेट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया यहाँ पे स्टेट को, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, जब मैंने ये चेंज कर दिया है तो अब मैं आगे जाके फिर स्टेट को कहां पे चेंज करूंगा, जहां पे मुझे चेंज कराना पड़ेगा वन को। देखिए अब मेरा नेक्स्ट स्टेट क्या हो गया, Q1 हो गया। तो यानी मेरा नेक्स्ट स्टेट क्या है, Q1। अब ये वाला जो B था ये मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, देखिए ये यहां पे यदि मैं टेप बनाता हूं, देखिए ये तो ब्लैंक था, ये वन था, ये वन था, और ये इस ब्लैंक को वन में कन्वर्ट कर दिया है। इस ब्लैंक को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, वन में कन्वर्ट कर दिया है। अभी मेरे पास क्या है, आगे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे इस वन को पढ़ना है, तो Q1 पे वन पढ़ा, ठीक है, तो वन का वन ही रहे, कर्सर का मूवमेंट राइट डायरेक्शन में हो जाए, नेक्स्ट स्टेट Q1 ही रहे, ठीक है। फिर जब मैंने इस पे यहां पे वन पढ़ा तो सेम चीज रहे, यहां पे फिर वन पढ़ा, फिर यहां पे वन पढ़ा। अब मैं क्या पढ़ूंगा, बी पढ़ूंगा, ब्लैंक, यानी Q1 पे फिर मैंने ब्लैंक पढ़ा। जब मैंने Q1 पे बी को रीड किया तो मुझे पता लग गया कि भाई जो इससे पहले वाला वन था वो लास्ट वाला सिंबल है, जिसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ब्लैंक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी का तो बी ही रहे, यहां पे ये वाला जो बी है इसका बी ही रहे, कर्सर का मूवमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाए, और नेक्स्ट स्टेट मेरी क्या हो जाए, Q2 हो जाए। नेक्स्ट स्टेट मेरी क्या हो जाए, Q2 हो जाए। अब Q2 पे मैं क्या करूंगा, Q2 पे किसको पढ़ूंगा, वन को पढ़ूंगा, Q2 पे इस वाले वन को पढ़ूंगा। तो जैसे इस Q2 पे वन को पढ़ूंगा तो मैं क्या कहूंगा, इस वन को ब्लैंक में कन्वर्ट कर दें, कर्सर का मूवमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाए, और नेक्स्ट स्टेट मेरी Q3 हो जाए, नेक्स्ट स्टेट मेरी Q3 हो जाए। अब देखिए Q3 पे फिर मैंने वन को रीड किया, तो आपकी बारी वन का वन ही रहे, कर्सर का मूवमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में रहे, और नेक्स्ट स्टेट भी मेरी Q3 ही रहे। तो जैसे ये सारे वन पढ़ लेगा, क्योंकि ये वाला बी ऑलरेडी हम वन बना चुके हैं, अब फिर ये इस वाले बी पे आएगा। जब ये इस वाले बी पे आएगा तो Q3 पे आपने बी को रीड किया। जब Q3 पे बी को रीड किया तो मैं क्या कहूंगा कि भाई अब मेरा जो है स्ट्रिंग पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। तो कर्सर का मूवमेंट बी का बी ही रहे, कर्सर का मूवमेंट राइट डायरेक्शन में हो जाए, और ये इसको मैंने QF को Q3 से QF फाइनल स्टेट में पहुंचा दिया, ठीक है। तो यानी 1 2 3 4 5, और ये ब्लैंक हो गया, और ये ब्लैंक था तो ये ब्लैंक रह गया, ठीक है। इसको फिर से आप ट्रेस करके देखिएगा, मैं यहाँ पे इसकी ट्रुथ टेबल बना रहा हूं। देखिए ट्रुथ टेबल में मैंने यहां से स्टार्ट किया, Q0 ये मेरी प्रेजेंट स्टेट है, इनिशियल स्टेट है मेरी Q0, Q1, Q2, Q3 एंड QF, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एज पर इनपुट मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा। या तो मेरा इनपुट क्या है, या तो मेरा इनपुट क्या होगा, 1 होगा। इसको मैं रब करता हूं, अभी इधर बना दूंगा। ये तो मेरी हो गई प्रेजेंट स्टेट, ये मेरी इनपुट हो गई a = 1, और ये किसके लिए, ब्लैंक सिंबल के लिए। तो देखिए 1 के लिए 1RQ0, 1RQ0, 1RQ1, 1RQ1, देन Q1 पे 1 है तो 1RQ1, 1RQ1, और जब इस पे ब्लैंक मिला तो BLQ2, BLQ2। अब Q2 पे आ गए, Q2 पे 1 मिला तो BLQ3, BLQ3, और Q2 पे B नहीं है तो खाली है, Q3 पे 1 है तो 1LQ3, 1LQ3, और Q3 पे B मिलता है तो B का B ही रहे, कर्सर का मूवमेंट राइट डायरेक्शन में हो जाए, नेक्स्ट स्टेट मेरी QF हो जाए, और ये
ब्लैंक कर देंगे, फाइनल स्टेट में लाके इसको छोड़ दिया है। ठीक है, तो मेरे को बेसिकली यहाँ पे क्या करना था, मैं भी एक बार और चेक कर लूंगा। देखिए जो ये पहला बी था ये एज इट इज रहेगा, ये वन था, ये वन था, ये भी एज इट इज रहेंगे। जो ये यहाँ पे बी था ब्लैंक, इसको वन में कन्वर्ट किया तो ये वन लिख दिया, फिर वन, फिर वन, और जो यहाँ पे लास्ट वाला वन था उसको ब्लैंक में कन्वर्ट किया और यहाँ तो बी था ही था। ये मेरा लॉजिक था बेसिकली इसको कन्वर्ट करने के लिए। और फिर से कर्सर को मूव कराते हुए हम कहां पे ले आए, इस वाले स्टार्टिंग सिंबल वन पर ले आए। ठीक है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, इज इट करेक्ट और नॉट। वन आर क्यू नॉट, वन आर क्यू वन, बी एल क्यू थ्री, वन एल क्यू थ्री, खाली वन आर क्यू वन, बी एल क्यू टू डैश बी आर क्यू एफ, बिल्कुल ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो गया है। तो ये डिजाइनिंग का एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको कराया है। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या था, आपके पास जो इनपुट में था वो केवल वन था। ठीक है, तो इस वन के थ्रू हमें कोई भी इस पर स्ट्रिंग लेनी है W1 और दूसरी स्ट्रिंग लेनी है W2 जो कि सेपरेटेड बाय ब्लैंक सिंबल है। ठीक है, अब इन दोनों स्ट्रिंग को हमें कॉन्कैटिनेट करके दिखाना है, यानी बीच वाले ब्लैंक को वन में कन्वर्ट करना है और लास्ट वाला जो वन आएगा उसको ब्लैंक में कन्वर्ट करना है। तो बोर्ड पे तो हमें ये पता लगती है कि ये बीच में वन लिखा हुआ है और ये लास्ट का वन लिखा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता लगेगी? तो कंप्यूटर को पता करने के लिए मैं फिर से फर्दर बताता हूं कि जब वो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेगा यहां से, इस वन से, ठीक है, तो इस वन को रीड करेगा, वन का वन ही रहेगा, इस वन को रीड करेगा, वन का वन ही रहेगा। जैसे ही ये ब्लैंक आया तो इसका मतलब कंप्यूटर को ये पता लग गया कि भाई ये जो ब्लैंक आया है ये सेपरेटेड करने वाला ब्लैंक आया है। तो वैसे ही वो तुरंत क्या करेगा, इस बी को वन में कन्वर्ट कर देगा और उसकी स्टेट भी चेंज कर देगा। तो अब उसकी स्टेट क्या हो गई, Q1 हो गई। अब इस Q1 पे फिर जो आगे कर्सर का मूवमेंट तो राइट में ही होगा, इस वन को पढ़ेगा, फिर इस वन को पढ़ेगा, फिर इस वन को पढ़ेगा। तो ये ऐसी पढ़ के राइट में मूवमेंट करता जाएगा, स्टेट चेंज नहीं होगी। अब लेकिन जैसे ही ये यहां पे किसको, ब्लैंक को पढ़ेगा, तो Q1 पे जैसे ही ब्लैंक को उसने पढ़ा तो ब्लैंक का ब्लैंक ही रहे, कर्सर का मूवमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाए। तो अब उसको ये पता लग गया ये आखिरी वाला वन है जिसको उसे किस में कन्वर्ट करना है, ब्लैंक में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब उसने क्या किया कि भाई ये जो Q1 पे जैसे ही उसको ब्लैंक मिला तो ब्लैंक का ब्लैंक ही रहे, कर्सर का मूवमेंट लेफ्ट में हो जाए और नेक्स्ट स्टेट Q2 हो जाए। अब Q2 पे जैसे ही ये वन मिला, वन को ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया, नेक्स्ट स्टेट Q3 हो गई, कर्सर का मूवमेंट लेफ्ट में हो गया। अब जितनी भी बार वन मिलेगा वो वन का वन ही रहेगा, कर्सर का मूवमेंट लेफ्ट में चलता रहेगा जब तक कि उसको ब्लैंक ना मिल जाए ये वाला। ठीक है, तो जैसे ही Q3 पे वो ब्लैंक को रीड करेगा, इसका मतलब क्या पता लग गया कि अब हमने स्ट्रिंग पूरी ट्रिवर्स कर ली है, शुरू में आ गए हैं स्ट्रिंग के, तो कर्सर का मूवमेंट राइट डायरेक्शन में हो गया, यानी इस वाले वन पे आ गया। ठीक है, और बी का बी ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना, और हमारी जो स्टेट है वो चेंज होकर फाइनल स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये मशीन को डिजाइन किया, ये इसके लिए ट्रुथ टेबल बना दी। तो यानी ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लेकर के आपको किया था, W1 इजिकल टू 1 1 और W2 इजिकल टू 1 1 1। आप इसमें कोई सी भी स्ट्रिंग ले सकते हैं, W1 की जगह कुछ भी ले सकते हैं, W2 की जगह कुछ भी 1 1 वाली स्ट्रिंग ले सकते हैं, क्योंकि ओवर समेशन इजिकल टू 1 या सिग्मा इजिकल टू 1 है हमारा। ठीक है, तो आप कोई सी भी स्ट्रिंग लेंगे, सेम कोई भी स्ट्रिंग यदि आप लेते हैं तो इसी लॉजिक के थ्रू, यही हमारी ट्रुथ टेबल जो हमने दी है, इसी के थ्रू वो वर्क हो जाएगा। कोई सी भी स्ट्रिंग लेकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो मैंने ये लिया है, आप इसमें W1 की जगह 1 1 1 ले लीजिएगा और W2 की जगह 1 1 ले लीजिएगा, तब भी ये इसी तरह से होगा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, यही सेम ट्रुथ टेबल बनेगी, सेम ट्रुथ टेबल आएगी। तो जनरल क्वेश्चन भी है ये, और विद एग्जाम्पल भी मैंने ये करके आपको दिखा दिया है। यही क्वेश्चन सेम जो है, जो इसकी ये आ रही है ट्रुथ टेबल, ये जनरल के लिए भी वैलिड है और यही इसी एग्जाम्पल के लिए भी वैलिड है। ठीक है, फिर अभी मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम।
डिजाइन ए ट्यूरिंग मशीन ओवर वन टू रिकॉग्नाइज ऑल स्ट्रिंग्स कंसिस्टिंग ऑफ इवन नंबर ऑफ वंस। यानी हमारे पास क्या है, अब हमें ये देखना है कि इवन नंबर ऑफ वंस ही ट्यूरिंग मशीन के थ्रू एक्सेप्ट होंगे, ऑड नंबर ऑफ वंस वाली स्ट्रिंग ट्यूरिंग मशीन के थ्रू एक्सेप्ट नहीं होगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब भी हम इवन की बात करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम क्या करते हैं, पहले फाइनाइट ऑटोमेटा में जब बताया था कि जिसको इनिशियल स्टेट मानते हैं उस पर 1 इनपुट देते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेट में चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेट में वही इनपुट देंगे हम, तो फिर से हम वापस किस पे चले जाते हैं, इनिशियल स्टेट पे, और उसी इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। विद द सेम लॉजिक यहां पर भी हम क्या करेंगे, तो सपोज कीजिए कि हमारे पास हमने क्या किया, हमारी 2 स्टेट हो गई Q0, ठीक है, और Q0 पे यही हमारी इनिशियल स्टेट है, ठीक है। जब हम इस पे इनपुट देंगे 1, जब इस पे हम इनपुट देंगे 1, ठीक है, तो ये 1 को क्या करेगी, 1 को ब्लैंक में कन्वर्ट करेगी, 1 को किस में कन्वर्ट करेगी, ब्लैंक में कन्वर्ट करेगी। फिर से लिख देता हूं रब करके, 1 को ब्लैंक में कन्वर्ट करे, कर्सर का मूवमेंट राइट डायरेक्शन में हो जाए और नेक्स्ट स्टेट मेरी Q1 हो जाए, ठीक है। अब देखिए सिंगल 1 होगा तो केवल Q1 पे आके वो किसको रीड करेगी, ब्लैंक को रीड करेगी, और हम यहां पे कुछ दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है, ब्लैंक के अंदर। तो और Q1 मेरी क्या है, अब मैं कहता हूं कि Q1 पे भी सपोज कीजिए अब इवन नंबर ऑफ वंस है, तो 1 1 यदि हम लेते हैं तो आपकी बारी वो 1 को किसमें कन्वर्ट कर दे, ब्लैंक में कन्वर्ट कर दे, कर्सर का मूवमेंट फिर राइट डायरेक्शन में हो जाए, नेक्स्ट स्टेट मेरी Q0 हो जाए, और Q0 को ही मैं क्या बना दूं, यहाँ पे फाइनल स्टेट बना देता हूं। तो देखिए इसी के उससे जो है क्या होगा, मेरी स्ट्रिंग इवन नंबर ऑफ की एक्सेप्ट हो जाएगी। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने लिखा 1 1, ठीक है, इनिशियल स्टेट मेरी क्या है Q0, तो Q0 पे देखिए मेरे को 1 मिला, Q0 पे 1 मिला, तो मैंने 1 को ब्लैंक में कन्वर्ट किया, फिर 1 ये वाला 1 एज इट इज, कर्सर का मूवमेंट राइट डायरेक्शन में हो गया, नेक्स्ट स्टेट मेरी Q1 हो गई। Q1 पे 1 को रीड किया, तो फिर से मैं क्या कर रहा हूं, ये B तो ये वाला Q1 पे 1 को रीड किया, ये 1 को ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया, कर्सर का मूवमेंट राइट डायरेक्शन में हो गया, और राइट डायरेक्शन में यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे भी क्या है, ब्लैंक लिखा हुआ है, और नेक्स्ट स्टेट मेरी क्या हो गई, Q0 हो गई, ठीक है। और Q0 पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ ब्लैंक में, तो मशीन यहीं पे ही हैंग हो जाएगी, हॉल्ट हो जाएगी, और Q0 मेरी क्या है, फाइनल स्टेट है, तो इवन नंबर ऑफ 1 वाली स्ट्रिंग क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। इवन नंबर ऑफ 1 वाली स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेके देखिए, 1 1 1, ठीक है। अब देखिए इनिशियल स्टेट मेरा क्या है, Q0 है, इस 1 को B में कन्वर्ट कर देंगे, बाकी बचे हुए 2 1 एज इट इज उतारे, कर्सर का मूवमेंट राइट डायरेक्शन में हो गया, ये Q1 स्टेट हो गई। Q1 पे 1 को रीड किया, तो फिर से ब्लैंक में कन्वर्ट किया, ये 1 पे आ गए, एंड नेक्स्ट स्टेट मेरी क्या हो गई, Q0 हो गई। Q0 पे फिर 1 को रीड किया, Q0 पे 1 को रीड किया, तो ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया, कर्सर का मूवमेंट राइट डायरेक्शन में हो गया, तो यानी B हो गया, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट मेरी क्या हो गई, Q1 हो गई। Q1 पे ब्लैंक कुछ दिया ही नहीं है, मशीन हैंग हो गई, हॉल्ट हो गई, बट Q1 इज नॉट द फाइनल स्टेट, सो दिस इज रिजेक्टेड। थोड़ा सा आप इसको देखिएगा समझ के, बहुत अच्छी तरह से आपको जो है इसमें क्या करना है समझना है। फिर से समझ लीजिए, दोनों एग्जाम्पल फिर से समझा देता हूं कि बेसिकली करना क्या है। Q0 से स्टार्ट किया इनिशियल स्टेट से, इस 1 को रीड किया, ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया, नेक्स्ट स्टेट चेंज करा दी Q1 में, Q1 पे भी 1 को रीड करेंगे, फिर से ब्लैंक में कन्वर्ट करा देंगे 1 को, नेक्स्ट स्टेट वापस Q0 ले आएंगे। वापस Q0 क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हमें इवन नंबर ऑफ 1 को एक्सेप्ट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से Q0 आ गई, Q0 पे अब फिर ब्लैंक होगा यहाँ पे, क्योंकि कर्सर का मूवमेंट राइट में, कर्सर का मूवमेंट राइट में, तो Q0 पे ब्लैंक हो गया। Q0 पे जब ब्लैंक पड़ा तो फिर से क्या हो गया, मशीन जो है हैंग हो गई, ब्लैंक पे तो हमने कुछ दिया ही नहीं है जैसी, और Q0 मेरा क्या है, फाइनल स्टेट है, तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। ऐसी यहाँ पे हम कहां पे पहुंच रहे हैं, Q1 पे पहुंच रहे हैं। Q1 पे ब्लैंक कुछ दिया नहीं है,
ठीक है। तो मशीन क्या हो जाएगी, यहाँ पे हैंग हो जाएगी, बट Q1 इज नॉट द फाइनल स्टेट, सो इट इज नॉट एक्सेप्टेड। तो देखिए ये हमने एक ट्यूनिंग मशीन और डिजाइन कर दी है।